जीत के अल्फाज यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। गणित की दैनिक ऑनलाइन क्लासेस हर दिन गणित का एक नया टॉपिक आपको पढ़ने का मिलेगा। इस चैनल को आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंचाएं और अपना जो बेसिक गणित है उसको मजबूत करिए। आज एक नया टॉपिक है प्रमेय दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों पर आधारित प्रश्न हल। ये प्रमेय हमने पिछले वीडियो जो था उसमें पूरा आपको इस विश्लेषण से बताया है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का जो अनुपात किसके बराबर होता है, पूरा आपको सिद्ध करके बताएं। आज उसके आधारित प्रश्न अगर परीक्षा में आएंगे तो कैसे हल करेंगे, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। बोर्ड परीक्षा में कभी कभी अपन को प्रमेय में का भी प्रश्न आता है या फिर उसके आधारित प्रश्न भी अपन को परीक्षा में पूछे जाते हैं। अपन को दोनों है वो समझना जरूरी है। प्रमेय क्या होती है, उसको कैसे अपन सिद्ध करते हैं और उसके आधारित प्रश्न है परीक्षा में कैसे पूछे जाते हैं। तो प्रमेय के लिए हमने पिछले वीडियो जो बताया है पूरा आप देखिए, पूरा आपको समझ में आ जाएगा। आज एक प्रश्न करते हैं। जैसे अपन को दे रखा है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF। दो त्रिभुज है, दोनों आपस में समरूप हैं, जिसमें AB बराबर 2.2 सेंटीमीटर और DE वो अपन को दे रखी है 3.3 सेंटीमीटर। दोनों की एक एक भुजा का मान दे रखा है। ज्ञात अपन को करना है दोनों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात, मतलब एरिया ऑफ त्रिभुज ABC एंड एरिया ऑफ त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल अपन को ज्ञात करना है। भुजाएं दे रखी हैं, अब क्षेत्रफलों का जो अनुपात कितना होगा वो अपन को पता करना है। इसके लिए अपन को इस प्रमेय का जो कथन है वो अपन को ध्यान रखना है। तो लिखेंगे सो कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों की अनुपात के बराबर होता है। यहाँ पर दोनों के एक चित्र में बना लेते हैं ABC और यहाँ त्रिभुज आ जाएगा DEF। दोनों की एक एक भुजा दे रखी AB, मतलब ये वाला 2.2 सेंटीमीटर और 3.3, दोनों संगत है, दोनों संगत भुजा है। अब अपन को दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात, प्रमेय क्या कहती है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो दोनों का अनुपात आ जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ABC एरिया ऑफ त्रिभुज DEF। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, ये जो अनुपात वह किसके बराबर होगा, उनकी संगत भुजाओं के, ये दोनों संगत भुजा हैं, संगत भुजाओं के वर्गों के, संगत भुजाओं का वर्ग करना। AB स्क्वायर हो जाएगा और DE है तो DE स्क्वायर। संगत भुजाओं के वर्गों के, दोनों का वर्ग कर लिया, संगत भुजा AB और DE है, दोनों का वर्ग कर लिया। अनुपात, ये अनुपात आ गया के बराबर आ जाएगा। क्षेत्रफलों का जो अनुपात है संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। AB का मान अपने पास AB का मान दे रखा है 2.2 सेंटीमीटर, इसकी घात 2 लगा देंगे। DE का मान अपने पास दे रखा है 3.3 सेंटीमीटर, इसको रहता है, इसको लगा देंगे। अब देखिए दोनों की जो घात एक समान है तो अपन दोनों को एक साथ लिख सकते हैं ऐसे 2.2 सेंटीमीटर 3.3 सेंटीमीटर, और दोनों की घात एक लगा सकते हैं क्योंकि दोनों की घात समान है। अब क्या करेंगे, दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद एक अंक है, मतलब समान आ रहा है तो दशमलव हटा देंगे, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। अब 22 में अपन देंगे 11 का भाग, दोनों में 11 का भाग जा रहा है, 11 का पड़ा है 2 बार, 11 का भाग 3 बार, मतलब क्या कितना रहेगा 2/3, इसकी घात 2 है तो 2 लगा देंगे। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, दशमलव दोनों को हटा दिया, समान अंक थे तो फिर दोनों में 11 का भाग, 22 में गया 2 बार, 33 में गया 3 बार, तो 2/3 की घात 2 आ जाएगा। तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ABC एरिया ऑफ त्रिभुज DEF
दोनों का वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4/9। इसको अपन अनुपात में लिखेंगे तो एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी अनुपात एरिया ऑफ त्रिभुज डीईएफ वो हो जाएगा 4/9। ये भी अनुपात ही है, अपन इसको अनुपात रूप में दर्शाएंगे तो 4/9 आ जाएगा। मतलब अपन को भुजा दे रखी है तो क्षेत्रफल का अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे, इस प्रकार अपन को क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात है। बहुत ही आसान प्रश्न है, अपन कर सकते हैं। एक और दूसरा प्रश्न करते हैं जिसमें अपन को दे रखा है दो समरूप त्रिभुज है एबीसी और डीईएफ। इसमें क्या अपन को संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात दे रखा है वो 4/9। मतलब प्रश्न यही है, संगत भुजाओं का अनुपात दे रखा है, संगत भुजाओं का अनुपात है 4/9। ये तो क्षेत्रफल का अनुपात था, परंतु अब अपन को संगत भुजाओं का अनुपात 4/9 दे रखा है। क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? पहले प्रश्न में क्या थी, अपन को भुजाएं दे रखी थी, दूसरे प्रश्न इसमें क्या है, अपन को अनुपात दे रखा है। अब अपन क्षेत्रफल का अनुपात कैसे करेंगे? सेम प्रश्न है। तो यहाँ पर भी अपने एबीसी त्रिभुज है और डीईएफ तो त्रिभुज दे रखे हैं, संगत भुजाओं का अनुपात दे रखा है 4/9। क्षेत्रफल का अनुपात अपन को ज्ञात करना है, ये प्रश्न है। तो दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। अब किसके बराबर? संगत भुजाओं की वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो ये जो अनुपात दे रखा है 4/9, इनका वर्ग कर लेते हैं। जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात, तो ये अपन को दे रखा है, अनुपात दे रखा है, इनका वर्ग कर लेते हैं। तो 4 का वर्ग 16 हो जाएगा और 9 का 81 हो जाएगा। तो एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी, एरिया ऑफ त्रिभुज डीईएफ 16/81। इसको अनुपात रूप में लिखे अगर अपन, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी अनुपात एरिया ऑफ त्रिभुज डीईएफ ये हो जाएगा 16/81। मतलब अपन को संगत भुजाओं का अनुपात दे रखा है, भुजाएं नहीं दे रखी, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल का जो अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के, तो जो अनुपात दे रखा है उनका वर्ग कर लीजिए। वर्ग करेंगे तो 4 का 16 हो जाएगा, 9 का 81 हो जाएगा। ये इनके क्षेत्रफलों का अनुपात। प्रश्न कैसे भी हो सकता है, भुजा भी दे सकती है या फिर अपन को अनुपात भी दे सकते हैं। तो अपन को प्रश्न ये पढ़ना यही है, क्षेत्रफलों का अनुपात भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। एक और प्रश्न है जिसमें अपन को क्षेत्रफल दे रखा हो, इसको थोड़ा समझना है और एक भुजा भी दे रखी होगी तो उसी भुजा को ज्ञात कर। प्रश्न यही है, इस प्रश्न को भी अपन आगे लेके सकते हैं। प्रश्न ये है कि जिसमें एक त्रिभुज एबीसी है तो डीईएफ दोनों समरूप हैं और इसमें क्षेत्रफल भी अपन को दे रखे हैं। जैसे अपन को एबीसी का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी, इसका जो दे रखा क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा जो दे रखा है एरिया ऑफ त्रिभुज पीक्यूआर 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक भुजा भी दे रखी है, इसमें जैसे अपन ए भी लिखें तो वह 2.1 सेंटीमीटर। ज्ञात इसमें अपन को करनी है, ए भी आगे तो डी, ये भुजा कितनी होगी? प्रश्न इस प्रकार है कि दो त्रिभुज समरूप हैं एबीसी और डीईएफ, दोनों का क्षेत्रफल दे रखा है। एबीसी का क्षेत्रफल है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसको अपन लिखें यहाँ डीईएफ का जो क्षेत्रफल है वो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों का क्षेत्रफल आ गया। इसमें ए बी भुजा ये जो दे रखी 2.1 सेंटीमीटर, ज्ञात अपन को करनी डीई, ये डी भुजा ये कितनी हो ये पता कर, पढ़ने अपन को ये काम में आएगी। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात,
क्षेत्रफल का अनुपात देते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी, एरिया ऑफ त्रिभुज डीईएफ। क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के, संगत भुजा ये दोनों लेते हैं क्योंकि एक भुजा दे रखी है और दूसरी भुजा को ज्ञात करना है। तो AB का स्क्वायर और DE का स्क्वायर संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। अब इसमें मान रखना है, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है ABC का 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, DE का मान दे रखा है, DEF का मान भी 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, AB का मान दे रखा है 2.1 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसको लगा देंगे, और DE का जो मान दे रखा अपन को ज्ञात करना है, DE इसको आ जाएगा। अब इसमें अपन सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल कर लेंगे, 16/9 रहेगा। इसको अपन वर्ग के रूप में लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसको अपन वर्ग के रूप में 4/3 लिख सकते हैं। फिर इसका स्क्वायर, क्योंकि 4 का वर्ग 16 हो जाएगा और 3 का वर्ग है वो 9 हो जाएगा। फिर इन दोनों के जो घात समान है इसको भी अपन ऐसे लिख सकते हैं 2.1 सेंटीमीटर बटा DE, और यहाँ घात लगा देंगे 2, तो दोनों घात 2। अब अपने पास क्या है, बराबर का चिन्ह दे रखा है, बाएं पक्ष दाएं पक्ष में दोनों की घात समान है। जब भी घात समान, इसको अपन घातों को समान घात को कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 4/3 2.1 सेंटीमीटर बटा DE। अब इसका करेंगे अपन वज्र गुणा, मतलब तीसरा गुणा करेंगे इस प्रकार, तीसरा गुणा करेंगे, फिर दोनों को अपन भुजा का मान है वो ज्ञात कर। तो यहाँ 4 × DE 4D, 3 का गुणा करेंगे अपन 2.1 से, 2.1 का 3 से, 3 × 3 3 × 6 6.3 सेंटीमीटर। DE का मान ज्ञात करेंगे तो 6.3 सेंटीमीटर बटा 4। अब इसमें भाग देंगे अपन, तो है अपन के पास DE का जो मान है वो आ जाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न है। 4 का भाग 1 बार, 4 × 4 पिछले 2 520 आ जाएंगे, 3 दशमलव लगा हुआ 0 728, पिछले 2 दशमलव लगा हुआ है 520, मतलब जो DE का जो मान आएगा वह 1.575 सेंटीमीटर ही आ जाएगा, जो अपन को दूसरे त्रिभुज की एक भुजा को ज्ञात करनी थी। एक बार भाग जाएगा 2 दशमलव लगा देंगे 3 520, 3 दशमलव लगा 0 728, 2 0 लगा देंगे 20 और 530। इस प्रकार अपन प्रश्न को हल कर सकते हैं। ये 3 प्रकार के प्रश्न एग्जाम पूछे जाते हैं। या तो अपन को भुजा दे रखी होगी, क्षेत्रफल ज्ञात करने के पड़ेंगे, अनुपात दे सकते तो फिर अपन को क्षेत्रफल ज्ञात करना, या फिर 2 क्षेत्रफल और एक भुजा दे रखी है तो भी अपन को भुजा ज्ञात। फिर भी आपको अगर किसी प्रकार की समस्या है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप किसी भी प्रकार के प्रश्न का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। और वीडियो को अधिक से अधिक तक पहुंचाएं, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।